हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वंस और स्टोरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी का पार्ट नंबर 4। हमारे इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होती है जहां से ये पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब निमिंजू उइंग को पकड़ लेते हैं। अब देखते हैं आगे। जब निमिंजू उइंग को पकड़कर उसे अपने सामने लाकर पूछने ही वाले थे, तभी उन्हें दिखाया जाता है उइंग अपने फेस पर मास्क लगा लिया था ताकि वो अपने आप को निमिंजू से हाइड कर सके। तभी उइंग निमिंजू के सवालों को जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ पर गलती से आ गया, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर होंगे। जिस बातों को इग्नोर करके हमारे निमिंजू का नज़र सिर्फ एक जगह पर टिक जाता है, जो था एक ब्रेसलेट जो कि उइंग के हाथों में था, जिस चीज़ को वो उइंग को पहनाए थे। तभी निमिंजू क्यूरियस होते हुए उइंग की ओर देखकर कहता है, बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे पास ये ब्रेसलेट क्या कर रहा है। जिस चीज़ को सुनने के बाद उइंग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी घबराहट को निमिंजू को दिखाता नहीं और उसे शांति से रिप्लाई देता है कि बात है कि मैं मिस्टर उइंग का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और जब मैं 1 साल पहले उनसे मिला था तभी उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। जिस चीज़ को सुनने के बाद निमिंजू कहते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम उसे मिल चुके हो? तो वो कैसा है और वो अभी कहाँ पर है? क्योंकि मैं उसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करना है। जिसके रिप्लाई में उइंग कुछ कहता उससे पहले लानवांगजी वहाँ पे आ गया था और वो हमारे निमिंजू के सारे क्वेश्चंस को और हमारे उइंग और निमिंजू की सारी कन्वर्सेशन को सुन लिया था। तभी वो निमिंजू को पीछे करते कहता है कि इसे टच मत करो। जिस चीज़ को सुनकर हमारा निमिंजू वांगजी की ओर देखकर कहता है, बॉस, इस बारे में आप बीच में मत बोलिए। तब जिस चीज़ को सुनकर वांगजी कहता है, ये मेरा पर्सनल केयरटेकर है, तो कोई भी मेरा बिना परमिशन के उससे नहीं मिल सकता, और ख़ास करके तुम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम इंग्याओ के बॉयफ्रेंड हो। ऐसा कहते हुए हमारा वांगजी उइंग को हाथों को पकड़ के वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है, जहाँ पर रास्ते में उन दोनों को जियांग एंड सोंगलन मिलते हैं। इसके बाद हमारा वांगजी जियांग की ओर देखकर कहता है, मैं आपके साथ मेरे ब्लाइंड डेट को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद जियांग मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। उसके बाद वांगजी उइंग को लेकर अपने कार में बैठ जाता है, क्योंकि उसे उइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिसका दिया हुआ ब्रेसलेट उसके मेड के पास है, केयरटेकर के पास। तभी वो गुस्से में उइंग की ओर देखकर कहता, तुम्हारा एंड सुपरस्टार उइंग का क्या रिलेशन है कि वो तुम्हें खुद ही निमिंजू के दिए गए ब्रेसलेट को गिफ्ट कर दिया है। तभी हमारा उइंग वही झूठ बोलता है जो कि उसने निमिंजू को बोला था कि वो उइंग का बहुत ही बड़ा फ़ैन है। जिसको सुनने के बाद वांगजी गुस्से में उस ब्रेसलेट को उइंग के हाथों से निकाल कर बाहर फेंक दिया और गुस्से में उसकी ओर देखकर कहता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा केयरटेकर उइंग के दिए गए गिफ्ट को पहने। जिसके बाद उइंग चिल्लाते हुए कार को रोक देता है और वांगजी की ओर गुस्से में देखकर कहता है, सर, आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो। मुझे पता है कि आपको निमिंजू बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन किसी के दिए गए गिफ्ट को आप ऐसे ही हाथों से निकाल कर फेंक नहीं सकते। जिसके जवाब में हमारा वांगजी कहता है, हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा रूड हूँ, जिसके चलते तुम अभी मेरे कार से निकलो। जिस चीज़ को सुनने के बाद उइंग को भी बुरा लगता है और वो कार से निकलकर आसपास ही अपने ब्रेसलेट को ढूंढने लगता है, बट उसे वो कहीं पर भी नहीं मिला। जिसके चलते वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन निमिंजू ने उसे ये गिफ्ट किया था, जो कि कुछ और नहीं, उसका बर्थडे गिफ्ट था, वो भी निमिंजू की ओर से। ये सब बारे में सोचते हुए उइंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ वांगजी जब शाम को पता चलता है अभी तक उइंग घर पर वापस नहीं आया है और अभी तक वो वहीं पर अपना ब्रेसलेट ढूंढ रहा है, तो उसे उइंग का चिंता हुआ और वो वहाँ पर चला आया उइंग के साथ वो ब्रेसलेट को ढूंढने के लिए।
क्योंकि उसे अफसोस था अपने किए गई गलती पर। तभी जब हमारा वांगजी उई से टकराता है तो एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उई थोड़ा मुस्कुराते हुए वांगजी की ओर देख कर कहता है, क्या बॉस आप भी मेरे साथ मेरे ब्रेसलेट को ढूंढ रहे हो? जिस चीज़ को सुनकर वांगजी उसे इग्नोर करके कहता है, नहीं तो मैं तो बस यहाँ पर ताज़ी हवा खाने के लिए आया था। तब भी हमारा उइंग मुस्कुराते हुए वांगजी के बालों में लगा एक पत्ते को साफ किया, क्योंकि उसे पता है कि उसका बॉस जितना भी रूड बोले वो दिल से बहुत अच्छा है और वो यहाँ पर उसका मदद करने के लिए ही आया है। तभी अचानक से उइंग की आंखों के सामने एक इंसेक्ट आ जाता है, जिसको देखकर हमारा उइंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो अचानक से वांगजी की ओर जाकर उसे गला लगा लेता है, जहाँ पर पहली बार हमारे उइंग एंड वांगजी हमारे वांगसियन को एक दूसरे की फीलिंग फील करते हैं। तभी वो अनकंफर्टेबली वांगजी को छोड़ देता है और वो अपनी नज़र को चुराते हुए वांगजी से पूछता है, बॉस आप आज जियांग को पहचान क्यों नहीं पा रहे थे? जिस चीज़ को सुनने के बाद हमारा वांगजी थोड़ा छुपाते हुए बात को बदलते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, वो उसका फेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी है ना, जिसके वजह से मैं उसे पहचान नहीं पाया। तभी उइंग कहता है, बॉस आप रहने दो, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि आपको फेस ब्लाइंडनेस है। ऐसा कहकर उइंग वहाँ से भाग गया। तभी वांगजी उसे चिल्लाकर रोकता ही रह जाता है, क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो यहाँ पर उसकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उनके भी नहीं पता था, वो उसे पता है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे वांगजी का सेक्रेटरी सोंगलन घर पर आया था, क्योंकि आज वांगजी ऑफिस नहीं जाने वाला था, ताकि वो वांगजी से कुछ ऑफिशियल बातें डिस्कस कर सके। लेकिन वहीं हमारा वांगजी सिर्फ उइंग को एक तक ही देखे जा रहा था, जिस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद हमारा उइंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि क्या उसके बॉस को उसके असलियत के बारे में पता चल गया है। इस बारे में सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। तभी असिस्टेंट वांगजी की ओर देखकर कहता है, सर फेमस एक्टर मिंचू हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसके बदले में आपके केयरटेकर से मिलना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद लान वांगजी के साथ साथ विभीषण भी बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। तरफ हमें निमिजू को दिखाया जाता है, जो कि जब से उइंग से मिला है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा है, क्योंकि उसके बाद वो अपने ख्याल से उइंग को निकाल ही नहीं पाया। तभी हमें दिखाया जाता है मिंग्याओ उसके सेट पर उसे मिलने के लिए आया है और वो हमारे निमिंजू के साथ चेप होने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज़ को हमारे निमिंजू बहुत ही अच्छे से गल कर लेते हैं। और तभी हमारा मिंग्याओ यह नोटिस करता है कि निमिंजू अपने फ़ोन में किसी लड़के को मिलने के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा था, जिस चीज़ से वो थोड़ा घबरा जाता है और सोचने लगता है कौन है जिससे हमारा निमिंजू मिलना चाह रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिंग्याओ निमिंजू को कोल्ड कॉफी देते हुए कहता है, क्या ये तुम भूल चुके हो कि हम दोनों अभी रिलेशनशिप में हैं? इस पर मिंजू कहते हैं कि एक्चुअली में मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ और रेस्ट करो। जिसको सुनने के बाद हमारा मिंग्याओ वहाँ से चला गया और बाद में उसके असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने को बोलता है। इसके बाद हमें वांगजी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा वांगजी ना हमारे उइंग से बातें कर रहा था या उसकी तरफ देख रहा था, जिस चीज़ से परेशान होकर उइंग वांगजी के सामने जाकर कहता है, आप चिंता मत करो, मैं निमिंजू से मिलने के लिए नहीं जाऊँगा। जिस बात को सुनकर वांगजी खुश तो होता है, लेकिन अचानक से उइंग की ओर देखकर पूछता है, लेकिन क्यों? जिसे सुनकर उइंग कहता है, क्या आप चाहते हो कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं? जिस बात से वांगजी घबरा जाता है और हमारे उइंग को ज़बरदस्ती अपने साथ ऑफिस लेने के लिए जिद करने लगता है। जिस पर हमारा उइंग पूछता है, लेकिन बॉस मैं ऑफिस में क्या कर सकता हूँ? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, तुम यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हो और उसके अलावा क्या तुम हमेशा डिलीवरी बॉय और केयरटेकर की जॉब करना चाहते हो? लेकिन मैं तो तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाना चाहता था। जिस बात से हमारा उइंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने हाथों में
पहना हुआ दूसरा ब्रेसलेट जिसे हमारा वांगजी नहीं दिया था, क्योंकि लाखों ढूंढने के बाद वो ब्रेसलेट नहीं मिला। उसके साथ वो इसे ये भी प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उइंग से रूड तरह से बातें नहीं करेगा, ना कि कभी उसे हर्ट करेगा। जिस बात को याद करके हमारा उइंग थोड़ा ब्लश करने लगता है। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब ये दोनों पहुँचते हैं तो देखते हैं ऑफिस के बाहर बहुत सारे फैंस का भीड़ लगा हुआ है, जो अपने अपने फेवरेट आइडल्स को देखना चाह रहे थे। जिस चीज़ को देखकर हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे अपना पास्ट लाइफ याद आ गया था, जहाँ पर उसका भी बहुत सारा फैंस उसके कंपनी के बाहर मिलने के लिए वेट करते थे। तभी उसका नज़र एक फैन के पोस्टर पर पड़ता है, जहाँ पर उसका ग्रुपमेट मिंग्याओ का पिक्चर लगा, जिसे देखकर वो ये समझ गया कि यहाँ पर मिंग्याओ आने वाला है। जिस चीज़ से वो घबरा जाता है, क्योंकि वो अभी मिंग्याओ के सामने आने के लिए तैयार नहीं था और सोचता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही देर हो चुका था, क्योंकि सामने मिंग्याओ का कार आकर रुक चुका था, जहाँ से मिंग्याओ एक स्टाइल से उतरता है, जिसे देखकर उइंग वांगजी को वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो बाथरूम में जाने के बाद वो ये रियलाइज़ करता है कि वो भाग क्यों रहा था, क्योंकि ये लुक जो अभी उसका है, उस लुक में कभी भी मिंग्याओ उसे पहचान नहीं पाएगा। जिस चीज़ को रियलाइज़ करते ही वो वॉशरूम से निकलने ही वाला था, तभी वो देखता है उसके सामने मिंग्याओ खड़ा है, जो कि हमारे उइंग को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता और उइंग को साइड करते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर हमारे उइंग ने एक चैन की सांस लिया। इसके बाद हमें सोंगलान को दिखाया जाता है, जिसे हमारे उइंग पर शक था। इसके लिए उसने हमारे उइंग का सारे बायोडाटा निकाल लिया था, जिस चीज़ के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये रियल वाला फेमस आइडल उइंग है, जिसके बारे में वो हमारे वांगजी को सभी के बारे में बताने के लिए जाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वांगजी को उइंग के बारे में पता लगता है या नहीं, और अगर पता लगता है तो वो उइंग के साथ क्या करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।